Hello, bachcho, let's read the question. First question says that which one of following is possible nuclear reaction? A. 5b10 plus 2he4 equal to 7n13 plus 1h1. B. 93np239 equal to 94pu239 plus beta minus plus antineutrino. C. 11ne23 plus 1h1 plus 10ne20 plus 2he4. D is 7n11 plus 1h1 equal to 6c12 plus beta minus plus neutrino. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is stability, या सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हो. स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, या ज़्यादा सही क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन. देखो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है आपका, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियर में बच्चों चेंज होता है. तो राइट, न्यूक्लियस चेंज होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. और इन न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चों स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए होती है. मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस आपका स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होना चाहता है. अब देखो यहाँ पर बच्चों आपको एक कंडीशन और चाहिए होगी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो जेड और ए का सम, मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सम ऑन LHS, मतलब सम ऑफ Z and A on LHS, left hand side and right hand side is same. अब यहाँ पर देखो बच्चों, तो जो आपका ये दो कंडीशन हो चाहिए. और न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चों स्टेबल न्यूक्लियस नहीं करता, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस ही करता है. अब यहाँ पर देखो जो Na है बच्चों, सोडियम आपका न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करता. राइट, इस पर आप प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करोगे, ये 1H1, सॉरी ये हाइड्रोजन है आपका. तो हाइड्रोजन को जब बम्बार्डमेंट करोगे तो बच्चों ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करता. राइट, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं. इसमें भले आप जेड और ए सम बराबर है, बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. और यहाँ पर देखो बच्चों ए पे चेक करो तो 5 + 2 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है एटॉमिक नंबर का सम. बट इधर 7 + 1 8 आ रहा था, ये तो पॉसिबल नहीं होगा. देखो यहाँ पर बीटा माइनस दे रखा. बीटा माइनस बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब -1 ही 0. अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखो सम कितना आ रहा है एटॉमिक नंबर का, 93, एक ही है. राइट हैंड साइड देखो 94 और ये क्या है -1, 94 - 1 93, तो ये सही है बच्चों. और इधर देखो आपका मास नंबर का सम इधर 239 है, इधर क्या 239 और इधर 0, 239 + 0 239. मतलब बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है. एंटी न्यूट्रिनो आपका मासलेस और चार्जलेस होता है, तो ये जेड और ए पर इफेक्ट नहीं करेगा. मतलब ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों. और नेपच्यूनियम आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, मतलब ये डीके हो सकता है, तो ये भी सही, ये आपका बी सही है. डी में देखो अगेन 7 + 1 क्या आ रहा है बच्चों, 8. राइट, इधर क्या आ रहा है 6 - 1 आएगा. राइट, बी तक क्या है -1 है, 6 - 1 5 आएगा. तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, जेड और ए का सम LHS और RHS में सेम नहीं होगा. तो डी बच्चों गलत हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.